मित्रों नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मातापिता। देखिए, बिहार के विद्यालयों में लगभग 46,000 प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक का पद रिक्त है और इसको लेकर बीपीएससी परीक्षा कंडक्ट कराने जा रही थी, जिसका अंतिम तिथि कल 2 तारीख को था। बहुत लोगों ने आवेदन किया, लेकिन आवेदन की संख्या जो अपेक्षित थी उस स्थिति में नहीं पहुंची। इसको लेकर बीपीएससी ने आवेदन की तिथि को बढ़ा दिया है। पहले आवेदन की तिथि 2 अप्रैल तक थी, जिसे बढ़ाकर अब 10 अप्रैल कर दिया गया है। मतलब वो मित्र जो अब तक इसको लेकर सारी योग्यता रखते हुए भी आवेदन नहीं भर पाए थे, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है कि वो आवेदन करें। हालांकि कई मित्रों से हमारी बात हुई जो सक्षम हैं इसमें आवेदन देने की, सारी योग्यताएं अर्हताएं पूरी करते हैं, वह भी कहीं ना कहीं इससे भाग रहे हैं। और कारण शिक्षा विभाग का जो रवैया आजकल चल रहा है उसको लेकर है। उनका कहना है शिक्षक रहना ही बेहतर है, प्रधान शिक्षक बनने से सरदर्द और भी बढ़ जाएगा। हालांकि ये तो व्यक्तिगत विचार है अपना अपना। बीपीएससी द्वारा परीक्षा के जरिए शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग द्वारा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6,061 पदों पर नियुक्तियां होनी है। वहीं प्राथमिक विद्यालयों में 20,247 पदों पर ये प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती की जाएगी। वहीं इसमें आरक्षण का प्रावधान है, जिसमें 35% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। आपको बता दें कि पूर्व में भी प्रधान शिक्षकों के लिए, प्रधानाध्यापकों के लिए परीक्षा हुई थी, लेकिन उसमें जो उत्तीर्ण हुए थे वो बहुत कम लोग हुए थे और मात्र 461 लोग ही इसमें पास हो पाए थे। और इसी के कारण दोबारा फिर यह परीक्षा कंडक्ट कराई जा रही है, ताकि प्रधानाध्यापकों और प्रधान शिक्षकों की जो रिक्त पद हैं उस पर नियुक्तियां की जा सके। आयोग की अधिसूचना के अनुसार 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षकों को आवेदन भरने के लिए पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। मतलब क्या योग्यताएं हैं जिसके आधार पर आप फॉर्म भर सकते हैं, उसकी चर्चा करें। तो अगर 2012 या उसके बाद की आपकी नियुक्ति है, उस स्थिति में आपके लिए पात्रता परीक्षा का उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। वहीं जो शिक्षक 2012 के पूर्व के नियुक्त हैं, उनके लिए यह आवश्यक है कि वो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण हों। मतलब 2012 के बाद के लिए पात्रता परीक्षा और 2012 के पूर्व के शिक्षकों के लिए जो आवेदन भरना चाहते हैं, उनके लिए दक्षता परीक्षा पास होना अनिवार्य है। वहीं सीबीएसई, आईसीएसई, बिहार बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मतलब जो शिक्षक सीबीएसई, आईसीएसई या बिहार बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों में कार्यरत हैं, नियुक्त हैं, उनके लिए पात्रता या दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होना जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। ये प्रावधान नहीं है। लेकिन इनके लिए जो प्रावधान है वो ये है कि माध्यमिक शिक्षक के पद पर उनका सेवा न्यूनतम कम से कम 8 वर्ष का होना चाहिए। सीबीएसई, आईसीएसई, बिहार बोर्ड से स्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार सेवा आवश्यक होगी, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो। वहीं उच्चतम माध्यमिक शिक्षक पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होनी चाहिए, लगातार सेवा होनी चाहिए। उसी स्थिति में आप आवेदन भर सकेंगे। अच्छा, अब इसमें ये देखने की बात है कि ये सेवा काल जो आपका होगा, उसकी गणना आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए स्पष्ट है कि आपने आपके जो योगदान की तिथि होगी शिक्षक के रूप में,
या प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की जो तिथि होगी, दोनों में से जो बाद में होगा, उस तिथि से सेवा काल की गणना की जाएगी। आयु जो है, आप जानते हैं कि सामान्य के लिए इसमें आयु 31 वर्ष से 47 वर्ष के बीच रखा गया है और आयु की गणना 1 अगस्त 2023 से करना है। मतलब आपके योगदान की तिथि या फिर प्रशिक्षण अर्हता जो आपने प्राप्त किया है उसकी तिथि जो बाद हो, उससे लेकर 1 अगस्त 2023 तक आपकी उम्र 31 वर्ष से 47 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हालांकि ये छूट भी है, जो अन्य श्रेणियां हैं उनके लिए जो छूट होती है आयु सीमा में, वो यथावत है। अब जान लें कि परीक्षा में होगा क्या और किस तरह होना है परीक्षा। तो लिखित परीक्षा के आधार पर मेधा सूची बनेगी। लिखित परीक्षा 2 भाग में होना है, एक भाग 1 और एक दूसरा भाग 2, और दोनों में जो अंक प्राप्त होंगे उसको ही जोड़कर मेधा सूची तैयार किया जाएगा। अब आप कहेंगे कि भाग 1 और भाग 2 क्या होता है? तो भाग ए में जनरल स्टडीज मतलब सामान्य अध्ययन और भाग 2 में बीएड से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। भाग ए में 100 प्रश्न होंगे सामान्य अध्ययन से, जनरल स्टडीज से, और भाग बी जिसमें 50 प्रश्न होंगे वो होंगे बीएड से संबंधित प्रश्न। सभी प्रश्न एक एक नंबर के होंगे, मतलब कि कुल 150 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। ये सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे और बहुविकल्पीय होंगे। और सबसे अहम बात यह है कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं किया जाएगा, मतलब निगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान इसमें नहीं है। इसके लिए आपको समय दिया जाएगा। 150 प्रश्नों के हल करने के लिए आपको 2.5 घंटे का समय, 2 घंटा 30 मिनट का समय दिया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रधान शिक्षकों के लिए जो पद है वो है 40,247 और प्राचार्यों के लिए है 6,061 पद। तो मौका है 10 अप्रैल तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इस मौके का लाभ उठाइए और आवेदन कीजिए। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के पद पर जो नियुक्तियां होनी है उसके लिए बीपीएससी द्वारा जो परीक्षा लिया जा रहा है उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और जो जानकारी होगी उसके साथ फिर उपस्थित होंगे। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। देखते रहिए मत अभिमान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।